अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूं। इलेक्शन के हवाले से फौज ने सबसे बड़ा फैसला कर लिया है और यही वो फैसला था जो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सबसे अहम तरीन था और ये नहीं हो पा रहा था या इसका अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा था, तो बहुत सारे शकूक व शुबहात के बादल मंडला रहे थे। अब ये फैसला होने के बाद, आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें फैसला होने के बाद अब ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो शकूक व शुबहात थे वो तो दम तोड़ जाएंगे और इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। अब इसके इम्कानात काफी वाज़ेह होने लगे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जैसे ही इलेक्शन के इनेकाद के इम्कानात वाज़ेह होने लगे हैं, मौलाना फजल रहमान शदीद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, शहबाज शरीफ शदीद झुंझलाहट का शिकार दिखाई दे रहे हैं। किन इदारों पर इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है, किन इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों पर हमले शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के अहम तरीन सियासतदानों ने। इस सूरत हाल का जायजा लेते हैं और साथ साथ देखते हैं कि आज जो अदालतों में अहम कार्रवाइयां हैं वो क्या हुई हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज ने फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन को मतलूबा जो मुआवनत है वो फराहम की जाएगी, यानी जो नफरी चाहिए इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, सिक्योरिटी चाहिए वो फराहम की जाएगी। मतलब ये कि इलेक्शन के इनेकाद, हम इसका बार बार जिक्र भी कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने डिमांड किया है कि उनको 3.25 लाख की नफरी दी जाए और उसका जवाब नहीं आ रहा, तो आज बहरहाल उसका जवाब आ गया है और मेरा ख्याल है कि इसके बाद इलेक्शन के इनेकाद के इम्कानात काफ़ी बढ़ गए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इलेक्शन तो होने ही है। हम क्यों डाउट करें कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जाहिर है हमें रोज़ाना इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं, मुख्तलिफ वजूहात सामने आती हैं, पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन रिलक्टेंट है, पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन को मसाइल का सामना है, पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक और रुकावट दूर हुई है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, बड़ा अहसन इक़दाम है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे जो सियासी शख्सियात हैं, अहम बड़ी सियासी शख्सियात, उनको बहुत प्रॉब्लम इससे होना शुरू हो गए हैं। देखिए, एक तो जहांगीर तरीन साहब ने आज ये बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरू करने वालों से नरमी क्यों बरती जाए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बज़ाहिर हुदूद से तजावुज़ और अवामी उमंगों के बरअक्स है। जहांगीर खान तरीन साहब ये समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है यानी बल्ले का निशान वापस करने का, ये वो समझते हैं कि जो अवामी उमंगे हैं उनके बरक्स फैसला दिया है। यानी अवामी उमंगे ये है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाए, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना दिया जाए। जहांगीर तरीन साहब के बकौल ये अवामी उमंगे हैं, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने अवामी उमंगों के बरक्स फैसला दिया और प्लस हुदूद से भी तजावुज किया है। अब इसी तरह की बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान वापस देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है, कहा क्या है शहबाज शरीफ साहब ने, जरा आप सुन भी लें, फिर मैं इस पर कमेंट करता हूं कि ये उन्होंने कोई मंतकी बात की है या नहीं। सुने। और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। आईन और कानून में ये दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट में अगर किसी फैसले को चैलेंज किया जा सकता है और इस आईनी इख्तियार को इस्तेमाल किया है, तो ये तजावुज कैसे हो गया? और फिर क्या इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता नहीं है? मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने आज भी ये फैसला नहीं किया, या इलेक्शन कमीशन आज भी ये फैसला नहीं कर सका कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। तो क्यों चैलेंज नहीं कर रहा? इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करे, और अगर वो समझते हैं कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं है, उसको चैलेंज कर दें। लेकिन वो चैलेंज ना करने का, एक तो पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर, उसके ऑर्डर पर अमल दरामद भी नहीं कर पा रहा इलेक्शन कमीशन, और साथ ही साथ उसके फैसले को चैलेंज भी नहीं कर पा रहा। तो इलेक्शन कमीशन खुद अपने तौर पर फंसा हुआ है। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब का मंतक है ये हैरान कुन है। उसकी वजह यह है कि देखें, किसी भी फोरम से अगर एक फैसला किसी के पास आता है तो क्या आपके ख्याल में उसके पास कोई फोरम ही नहीं है कि वो उसके पास जाए? जैसे अगर सेशन कोर्ट का फैसला आता है तो उसको वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करता है, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट अगर उस फैसले को रिवर्ट कर दे तो क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट के इख्तियार पर हमला कर रहा होगा? या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है या लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रिवर्ट कर देता है, तो क्या आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर हमला कर देगा?
तो ये मंतिक समझ नहीं आती कि शहबाज शरीफ साहब ने जो फरमाया है कि हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है, हाई कोर्ट का फैसला, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, तो ये मंतिक कहां से आ गई? तो ये सोचे समझे मंसूबे के तहत जो नून लीग है उसने अदालतों को फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब भी उन्हें फैसला लगता है कि उनके हक में नहीं है, उसको वो अदालतों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर हैरानकुन बात यह है कि भाई शहबाज शरीफ साहब, आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी को तो पॉलिटिकल मैदान में शिकस्त देनी चाहिए दूसरी सियासी जमात को। आप क्यों चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के हाथ पांव बांधकर बल्ले का निशान लेकर आपको मैदान में उतारा जाए? यानी शहबाज शरीफ को इससे क्या परेशानी लायक हुई है? शहबाज शरीफ की जमात इतनी मकबूल जमात है कि वो 141 में से 25 सीटें ले सकते हैं, फिर उनको बल्ले के निशान से क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है शहबाज शरीफ साहब को? भाई आपके पास इतनी मकबूल, इतनी पॉपुलैरिटी है इस वक्त, आपके पास एक जगह पर 10-10 उम्मीदवार हैं। और अता तारड़ साहब एक दिन शो में कह रहे थे कि जी खिड़की तोड़ रश है, लड़ाइयां पड़ी हुई हैं कि इसको टिकट दो, उसको दो, इसको दो, तो वो नाराज हो जाता है, पहले को दिन दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को दिन तो पहला नाराज होता है या तीसरा नाराज हो जाता है। तो इतना आपका खिड़की तोड़ रश है और आप इस वक्त मकबूल तरीन पार्टी हैं, तो आपको किसी दूसरी सियासी जमात के इंतखाबी निशान से क्या प्रॉब्लम है? आप अपना इलेक्शन लड़ें, आप अपना इलेक्शन जीतें। एक गैर मकबूल जमात जिसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, एक गैर मकबूल जमात जिसकी कोई अवाम में जड़ें ही नहीं बची, उसके निशान से आप खौफजदा क्यों हैं? शहबाज शरीफ साहब से तो बुनियादी सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि आपका जो आपकी गरज है वो अपने शेर के साथ होनी चाहिए, शेर के इंतखाबी निशान के साथ। आपको शेर का निशान मिल रहा है, जाए आप इलेक्शन लड़े। अब किसको कौन सा निशान मिल रहा है या निशान नहीं मिल रहा, ये आपके पार्टी का, इस पर तो कोई मौकिफ ही नहीं होना चाहिए। उसकी वजह आप अपनी तैयारी करें और जाएं। आप मुखालिफ सियासी जमात का के हाथ बांधकर या उसका निशान छीन कर उतरना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है कि फिर आप अपने आप को कमजोर पोजीशन में समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि जब तक हम नहीं जी सकते, जब तक उनसे बल्ले का निशान वापस नहीं लिया जाएगा। यानी कि आप ये इतराफ कर रहे हैं कि बल्ले का निशान लेने से आपको प्रॉब्लम पैदा हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब का ये जो नुक्ता नजर है या मौक़िफ़ है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है मेरी तो, कि उन्होंने ये क्यों बयान दिया है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन पे हमलावर हो गए हैं। फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुन लें। आज बहुत ही सख्त लहजे में उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर को धमकी दी है। सुने जरा। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं कि अगर मेरा एक कारकुन भी शहीद हुआ या जख्मी हुआ तो जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। आज ही पाक फौज ने ऐलान किया कि वो सिक्योरिटी देंगे और जाहिर है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो सर अंजाम देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर खैरियत रखेगा। पाकिस्तान में पहले भी इलेक्शन के दौरान में बहुत जो है नाखुशगवार वाकयात पेश आए हैं, दहशतगर्दी के भी और ज़ाती मुखासमत और लड़ाई के भी, और हम उम्मीद करते हैं कि खुश उसलूबी के साथ हों। लेकिन इस धमकी का क्या मतलब है, इसको तो समझें जरा। मौलाना फजल रहमान साहब धमकी क्यों दे रहे हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैं इलेक्शन के इनेकाद के मुखालिफ नहीं हूं, दूसरे वो कहते हैं कि इलेक्शन का माहौल दें। तो इलेक्शन का माहौल इलेक्शन कमीशन ने देना है, और इलेक्शन कमीशन आप जैसे ही इंतखाबात की तरफ बढ़ता है या इंतखाबात के इनेकाद की बात करता है तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन तो बहुत गलत कर रहा है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनकी ये परेशानी क्यों है और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, इसको जितना खूबसूरत अंदाज में मजहर अब्बास साहब ने बयान किया वो बड़ा मजे का है। आप जरा सुने मजहर अब्बास साहब ने क्या कहा है। सवाल ये, मौलाना कर क्यों रहे हैं? मौलाना इसलिए कर रहे हैं कि मौलाना 2013 से इलेक्शन हार रहे हैं। मौलाना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं जीत पा रहे। मौलाना जो है वो उनकी जो सेफेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही। तो एक तो वजह है, ये है, समझ में आती है, एक नेचुरल वजह है कि आपका जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है वो मुसलसल आपको हरा रहा है। अब देखिए मजहर अब्बास साहब ने कहा है कि आप इसलिए झुंझुलाहट का शिकार हैं कि आप 2013 से मुसलसल अब तक हार रहे हैं और आप जीत नहीं पा रहे, अपने हल्के से, अपने घर से नहीं जीत पा रहे, और इस दफा भी नहीं जीत पाएंगे शायद, जो सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक। मौलाना फजल रहमान साहब का इस दफा भी जीतना कोई उसके इम्कान ना होने के बराबर दिखाई देते हैं। हालात उनके लिए इस किस्म के, और उनको पता है ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, तभी तो वो चाह रहे हैं कि जी इलेक्शन का इनेकाद ना हो, इलेक्शन लेट हो जाए। और आज जब फौज ने ऐलान किया कि मतलूबा सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, इससे वो और भी झुंझुलाहट का शिकार हो गए। तो फजल रहमान साहब जो है वो उनकी मुसलसल शिकस्त, और अब वो लगता था उनको कि जी हालात उनके हक में चले जाएंगे पीटीआई की मुखालफत की वजह से, लेकिन वो भी नहीं जा पा रहे।
दूसरा उन्होंने ये कहा है कि कागजात नामजदगी छीनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, बल्कि उसको नुमाया किया जा रहा है, उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन अगर तहरीक इंसाफ के साथ मिला हुआ है और तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी छीन कर उसको नुमाया कर रहा है या प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसकी प्रोजेक्शन कर रहा है, तो फौरी तौर पर मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए और कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है टूवर्ड्स पीटीआई। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में उनके कागजात नामजदगी छीन रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब को फौरी तौर पर एक शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी दर्ज कराना चाहिए कि जनाब आप ये उनके कागजात छीन के उनको जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शिकायत यहां भी करनी चाहिए और ये शिकायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाके मौलाना फजल रहमान साहब को करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ऑन रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए कि हमारी शिकायत थी। मसलन पिछले दिनों जब आरओज की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक मसला आया था, तो उस पर वहां सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था, काजी फैसल साहब ने इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि तहरीक इंसाफ ने कोई आपको तहरीरी तौर पर भी शिकायत की है, तो उन्होंने कहा कि तहरीरी तौर पर शिकायत नहीं की। अब आप देखें ना एक और खबर, हालांकि वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि उन्होंने की है। अब आज जो इलेक्शन कमीशन है तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है डीआरओज और आरओज, उनको लेवल प्लेइंग पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से हिदायत जारी की है। अब इस पर आरओज और डीआरओज करेंगे तो कुछ नहीं, जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि वो कर तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन एक चीज रिकॉर्ड पर आ गई है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, उनकी दरखास्त, उनके कंसर्न्स इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखकर आरओज डीआरओज को हिदायत दी। अब कागजात पूरे हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जब पूछेगी और कहेगी कि जनाब ये बताइए कि क्या तहरीक इंसाफ कोई दरखास्त भी लेकर आई थी आपके पास, तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हाँ, उन्होंने हमसे दरखास्त की थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे साथ जाती हो रही है, हमारे कागजात छीने जा रहे हैं। तो ये अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। फजल रहमान साहब को भी ऐसे ही चाहिए कि वो आज जिस तरह से तहरीक इंसाफ गया और तहरीक इंसाफ के कहने पर आरओज डीआरओज को खत लिखा गया है या हिदायत दी गई है, मैं फिर कहूंगा कि इससे शायद फर्क को खास ना पड़े, लेकिन रिकॉर्ड पर आ गया। फजल रहमान साहब को भी ऐसे ही करना चाहिए। उनको इलेक्शन कमीशन को खत लिखना चाहिए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जानिबदारी क्यों कर रहे हैं, और उनको टीवी पर बैठकर धमकियां देने के बजाय मेरा ख्याल है कि डॉक्यूमेंटेशन पर जोर देना चाहिए, खतो खिताबत पर जोर देना चाहिए, दरखास्त देनी चाहिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए और जाकर उनको बताना चाहिए। लेकिन चूंकि वो जानते हैं कि उनकी बात में सब्सटेंस नहीं है और अगर वो तहरीरी तौर पर कोई दरखास्त देंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इत्तेफाक कर रहे हैं। दूसरा, एक और खबर आज इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस है उसके हवाले से भी आई है। मैं समझता हूं कि इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ये एक रिलीफ पैदा हुआ है, क्योंकि कोशिश ये थी कि इमरान खान साइफर केस में कॉन्विक्ट हो जाए, उनको सजा हो जाए, वो इलेक्शन न लड़ पाए। इलेक्शन लड़ पाते हैं या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन इमरान खान के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जो है वो बहरहाल उस पर हुक्म इम्तिना दे दिया है, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने और कहा है कि इसको टिल फर्दर हेयरिंग इसको न सुना जाए, यानी 11 जनवरी तक इसको रोक दिया है। अब देखिए, इमरान खान के वकला ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, इन कैमरा ट्रायल हो रहा है। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ आए थे और उस पर अब बाकी जो फ्री कैन है उनको नोटिस जारी हुए हैं और 11 तारीख तक रोक दिया गया है। अब अगर इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ देती है और वो कोई ऑर्डर जारी करती है, तो जाहिर है वो इमरान खान की कॉन्विक्शन जो है उसको ताख़ीर का शिकार बना सकती है, जिससे उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो ये है जी सूरत हाल आज की। तो अब आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।